पूजा जाता है रावण को। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सारिका कौर। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर आपके सामने भूतों की कहानियां, मंदिरों के बारे में और भगवानों के बारे में आपको बताती रहती हूँ। वहीं पर जो सबसे प्रसिद्ध है, जो कहानी सबके सामने है और जो सवाल सबके जहन में है कि आखिर रावण की पूजा श्रीलंका में क्यों की जाती है, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक बिल्कुल नया विषय, जिसको शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इसको जानने के बाद आप बेहद ही खुश होने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ हमारे भारत देश में रावण को जलाया जाता है, जहाँ उनका लंका दहन किया जाता है, उनको जलाया जाता है बुरी शक्ति के रूप में, वही श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। तो आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। रावण को वहां इसलिए पूजा जाता है क्योंकि रावण एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और रावण खुद श्रीलंका से बिलोंग करते थे। वो श्रीलंका के ही रहने वाले थे, उनकी लंका श्रीलंका में ही थी। और आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊं कि आखिर ऐसे कौन से सबूत है कि रावण अभी भी जिंदा है, क्यों श्रीलंका वासियों ने रावण को मम्मी बना के रखा हुआ है। तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए रावण के बारे में कि क्या रावण सच में जिंदा है और क्यों होती है रावण की पूजा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रामायण से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाइयों को बयां करते हैं। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों का खोजने का दावा किया है, जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी कहीं मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। इस गुफा के अंदर ही रावण के शरीर का, यानी रावण के शव के होने का परिमाण दिया जाता है और दावा किया जाता है कि आज भी रावण का शव इसी गुफा के अंदर है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी, इसका कोई परिमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहाँ रावण के शव मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। वहीं श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। वहीं मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे का वैसा ही छोड़ दिया था। वहीं कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षीण है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे और एक दिन रावण जरूर जिंदा हो जाए। वहीं रिसर्च में ये भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें, रावण लंका का राजा होने के साथ ही महान पंडित और तंत्र विद्या का जानकार भी थे। इस बात के सबूत आज भी लंका में मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं लंका के उन स्थानों को जहां आज भी रावण की मौजूदगी का एहसास होता है। श्रीलंका दक्षिणी भाग में एक छोटा सा शहर है इल्ला प्राकृतिक रूप से जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमय
और रोमांचकारी है। इसकी रोमांच और रहस्य का असली कारण है रावण, क्योंकि यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी और कुछ समय तक सीता को यहीं बंदी बनाकर भी रखा गया था। वहीं आपको बता दें, ये है इल्ला का मौजूद रावण गुफा। कहते हैं इसी गुफा में रावण ने तपस्या की थी। मान्यता है कि यही कारण है जो रावण ने सीता को बंदी बनाकर भी रखा था। ये गुफा अंदर सुरंग की तरह जाता है। कहते हैं इस गुफा से निकलकर एक रास्ता रावण जल प्राप्त तक जाता है। वहीं ये है रावण जल प्राप्त। कहते हैं रावण गुफा से निकलकर यहाँ पर आता था और स्नान किया करता था। रावण जल प्राप्त के करीब पहुंचना बहुत ही कठिन है, इसलिए श्रीलंका सरकार ने गुफा के पीछे एक और जल प्राप्त से उसे ही रावण जल प्राप्त का नाम दे दिया है। वहीं रावण के बारे में मशहूर है कि उसके पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था। इस विमान को रावण ने कुबेर से छीना था। रावण ने विमान को रखने के लिए कई हवाई अड्डे बनाए थे। इनमें एक हवाई अड्डा इला भी रावण का गुफा के पास था, जिसे हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था। वहीं कहा जाता है एक दिन श्रीलंका में रावण जरूर जिंदा होंगे और उस दिन धरती का अंत होगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन रावण सच में थे, इनका सबूत श्रीलंका में कई जगह है। जी हाँ, कहा जाता है कि श्रीलंका वासियों ने रावण को मम्मी बनाकर कैद करके रखा हुआ है और वहीं यहाँ तक कहा जाता है कि उन लोगों ने इस उम्मीद से उनकी मम्मी बना के रखा हुआ है कि रावण एक ना एक दिन जरूर जिंदा होंगे, क्योंकि रावण अमर थे। वहीं आपको बता दें, जब रावण की मृत्यु हुई थी तो उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रावण का शव जलाया गया था कि नहीं जलाया गया था, क्योंकि उनके भाई ने सत्ता को संभालने के चक्कर में अपने भाई का शव वहीं पे छोड़ दिया था। और कहा जाता है कि नागलोक के जो राजा थे उन्होंने अपने कुल में रावण को लेके गए और वहां पर इस उम्मीद से उनको रखा कि एक दिन रावण जिंदा होंगे, लेकिन रावण जिंदा नहीं हुए। इसी के चलते नागलोक के राजा ने बना दी रावण की मम्मी और डाल दिया उनको उसी गुफा के अंदर जिस गुफा में हुई थी उनकी मृत्यु। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है एक समय ऐसा आएगा जब रावण जरूर जिंदा होंगे और इसी उम्मीद से उनकी मम्मी आज तक वैसी की वैसी ही है। और वहीं पर हनुमान जी की भी होने के सबूत है। जी हाँ, हनुमान जी के पैरों के निशान तक दिखे गए हैं श्रीलंका में। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।